नमस्कार, मैं डॉक्टर राम गोपाल। तो हिंदी की उपसर्ग की श्रृंखला में इस लेक्चर में हम हिंदी के उपसर्ग, जो पिछले लेक्चर में हमने संस्कृत से जुड़े हुए जो उपसर्ग थे उनके बारे में बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के जो उपसर्ग हैं जिनके बारे में प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो उनके बारे में जैसे पहला उपसर्ग लेते हैं, में अ या अन। इसका जो मूल अर्थ होता है वो किसी चीज़ के लिए मना करना या निषेध का है। का दूसरा अर्थ इसका कि अभाव के संदर्भ में भी आ सकता है, या अभाव मीन्स किसी चीज का ना होना, या रहित के संदर्भ में भी आ सकता है। इन सारे अर्थों को आपने दिमाग में सेट रखना है कि ये अर्थ हो सकते हैं इस अ या अन के। अब जब इसका हम देख रहे होंगे कहाँ किन किन शब्दों में इसका उपयोग होता है, तो जैसे हम देखेंगे शब्दों को तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अ वर्ड लगता है अकाल में। काल में अगर पूछ लिया जाए कौन सा उपसर्ग है तो उपसर्ग है हमारे पास। अकाल है, अगला हम कर सकते हैं अगाध है, अजान कह सकते हैं, धर्म, ये सारे हमारे धर्म है, था है। इस सारे हमारे उपसर्ग हैं जिनमें अ लिया गया है। अपढ़ भी हो सकता है, बिगड़ा हुआ रूप है अनपढ़ का, या अमूल भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। बहुत सारे शब्द हैं जिसमें केवल अ लगा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो अन वाले हैं उनको भी कह सकते हैं, जैसे बहुत आसानी से हमने अनगिनत, वहां अपढ़ था, यहाँ इसको हम अन लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनपढ़। ऐसे ही अनमोल। इस तरह के शब्द अगर आपको मिलते हैं तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। ऐसे ही हो सकता है अनमोल है तो अन से और हो सकता है अनहोनी, और अनोखा भी हो सकता है, अन ही लगा है इसमें। इस तरह के ढेर सारे शब्द हो सकते हैं। बस चीज़ों को ध्यान रखना है कि अभी हम हिंदी से जुड़े हुए शब्द हैं, संस्कृत वाले हम पहले देख चुके हैं। अब हम हिंदी वाले की बात कर रहे हैं, हिंदी से हमें कौन कौन से उपसर्ग मिल सकते हैं। ऐसा ही बहुत आसान आसान है हमारे पास एक उपसर्ग अध। अध का अर्थ तो हम जानते ही, अध का मीन्स क्या होता है, आधे के संदर्भ में आएगा, अर्ध या आधे के संदर्भ में आएगा। और अध से जुड़े हुए बहुत सारे हमें शब्द मिल सकते हैं, अध किला, ऐसे ही अधजल गगरी, अधजल, अधजल भी हो गया। ऐसे ही अधजल से अधजला भी हो सकता है, या कोई चीज कच्ची होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, अधपका। ऐसे कोई घायल ज्यादा हो गया तो कह सकते हैं उसको अधमरा। इस तरह के ढेर सारे शब्द हो सकते हैं जिनमें अध उपसर्ग का उपयोग होता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं उन। बहुत आसानी से हमको ये भी चीज देखने को मिल जाती है। उन मीन्स उन कहाँ कहाँ लगा होता है, जिन खासकर गिनतियों में जहां हम एक से कम के संदर्भ में बात करते हैं। जैसे 20 से एक कम हो जाता है तो, या इसको एक कम की जगह, एक से कम की जगह एक कम कर देते हैं। उन वाले में हम देखेंगे उनका अर्थ जो हो जाएगा एक कम। एक कम का क्या हो जाएगा, जैसे 19। जितने भी हमारे उन वाले हैं सारे हो सकते हैं 29, और ऐसे ही 49, और ऐसे ही 60। ये हमारे सारे हम आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसे ही 69 भी है, 69। तो जहां जहां उन लग रहा है मतलब उस से एक कम की बात हो रही, 70 से एक कम, तो उन, 29, 19 जो भी हमने देखे। ऐसे ही हम देख सकते हैं बहुत आसान से दिखने वाले शब्द हैं, जैसे कु। इसी के साथ में अगर कु लग गया है, कई जगह उसको का भी लगा हुआ हो सकता है, हम देख लेंगे उदाहरण उसका भी। ठीक है। नॉर्मली कु बोलते हैं
का भी कई बार बोल देते हैं, जैसे क है कुपात्र, इसका अर्थ मीन्स क्या होता है, कु का जो अर्थ हैगा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे, हो जाएगा बुरा, या तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं खराब, बुरे को खराब भी कह सकते हैं, या किसी चीज से हीन, जो चीज उसमें नहीं है। जैसे हमारे पास क्या हो सकता है, तो उदाहरण कुपात्र, कुपुत्र भी हो सकता है, जिसका सही कुपुत्र को जब हम देखते हैं तद्भव तत्सम वाले में देखते हैं तो क्या हो जाता है, कुपुत्र से कपूत, कुपूत कह देते हैं उसे, या यहाँ पे कुपूत भी कह सकते हैं। ठीक है, से ही और चीज हो सकते हैं, कुरूप भी हो सकता है, बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं इनमें कु। ऐसे ही असमय या कुसमय भी कह सकते हैं, कोई अगर गलत समय पे आपके यहाँ उपस्थित हो जाए तो कहते हैं कुछ समय आया। ऐसे ही हमारे आसानी से हम पहचान सकते हैं कि ये कु उपसर्ग किन शब्दों में हमको मिलेगा। इसके बाद में आ जाता है ऐसे कु के बाद में दु। दु भी बुरे के संदर्भ में ही है, बुरा या हीन। इसमें भी क्या क्या देख लेंगे हम, बुरी गति यानी तो देते हैं दुर्गति। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, दुर्दिन, बुरे दिन। ठीक है, ऐसे ही केवल दू लगा हो तो हमारे पास वर्ड बन जाता है दुबला। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जिसमें दू उपसर्ग लगा हो। ऐसे आपको अलग अलग से नहीं पूछेगा कि ये संस्कृत का कि हिंदी का, लेकिन अगर हमको पता है डिटेल में तो शायद कहीं हमारे काम आ जाए कि इसमें किस तरह के वर्ड आ सकते हैं हिंदी वाले में। नी, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, तो नी मीन्स क्या हो जाता है, किसी चीज के अभाव के संदर्भ में ही है। अभाव यानी चीज का निषेध भी है, मनाही है, या फिर वो उस चीज से रहित है, में उस चीज का अभाव है। ठीक है, रहित। इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है जिसमें नी वर्ड जुड़ा हो हिंदी से जुड़े हुए में, निकम्मा, जिसको नहीं है डर वो है निडर, निडर हो गया। और कह सकते हैं निगोड़ा, निधड़क। इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही जिसके पास हथियार ना हो वो क्या हो जाएगा, निहत्था। निहत्था के बाद में ऐसे ही वर्ड बन सकता है हमारे पास निर्लज, निर्लज, नी जुड़ा हुआ है इसमें, निर्लज। और सिखों में होते हैं जो उनके सैनिक के रूप में होते हैं, वो निहंग कहलाते हैं, जो अकाल तख्त के रक्षक के रूप में रहते हैं। और ऐसे ही इसमें एक वर्ड आ सकता है, उपसर्ग हो सकता है बिन। जिन जिन में बिन जुड़ा हो, बिन मीन्स भी क्या हुआ, किसी चीज के बिना, यानी ये भी चीज कैसी है, निषेधात्मक है, यानी इसका अर्थ हो गया। ऐसे ही बिन काम, बगैर काम के हो गया। बिन खाया, बिन खाए कोई घूम रहा है तो बिन खाया हो गया। ऐसे ही बिन ब्याया, जिसकी शादी ना हुई हो। इस तरह के बहुत सारे शब्द को मिल सकते हैं आपको अपने साहित्य की जब हम पढ़ रहे हों, या बाकी प्रश्न पत्र में जब हम एग्जाम दे रहे हों। भर तो हम समझते हैं, भर मीन्स क्या हो गया, कोई चीज का पूरा, या पूरे के संदर्भ में ही ज्यादा आता है। जैसे भरसक, हमने प्रयास किया हो, कोई पूरा प्रयास किया हो तो भरसक प्रयास किया हुआ ये हमें मिलता है। या कोई भरपूर, तो ये भी पूरे के संदर्भ में ही है। ऐसे ही हमारे पास वर्ड मिल सकता है भरपेट। ऐसे ही और शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम देख सकते हैं एक और इसमें आ सकता है स। तो सा तो हमें पता ही है, सा किसी के साथ के संदर्भ में आएगा, या फिर किसी चीज के समान दिखाने के लिए। अर्थ इसके ऐसे ऐसे हो सकते हैं, जैसे सगोत्र, समान गोत्र वाला है तो सगोत्र हो गया। ऐसे ही सरस, सहित,
सजग में स उपसर्ग है, ऐसे ही पुत्र, ऐसे ही और शब्द भी हो सकते हैं। और स के बाद में एक और हम देख लेते हैं, सु। तो सु मीन्स सुंदर के संदर्भ में आएगा या फिर श्रेष्ठ के संदर्भ में आएगा। तो सु से हमारा वर्ड बन जाता है सुगढ़। सुगढ़ संदर्भ सुडौल यानी सुंदर के संदर्भ में ही कहा जाता है इसको, या फिर सु हो जाता है एक सुडौल। सुडौल हो गया। ऐसे ही सुशील, और सु से जुड़ा हुआ हो जाएगा हमारा सुविचार। इस तरह से और शब्द भी हो सकते हैं, जैसे कि सुजन, यानी जो अच्छा व्यक्ति है वो सुजन कहा जाता है। इस प्रकार ये हिंदी के उपसर्ग जो आज हम देखे, इनका बार बार अभ्यास करेंगे तो हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। जो हिंदी से जुड़े हुए जितने भी उपसर्ग अगर आएंगे तो आप सारे कर ले जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।